Hello guys, my name is Ajit and welcome back to Mechanical Adda ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो वीएसएससी स्किल टेस्ट के बारे में। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द सिलेबस ऑफ स्किल टेस्ट, स्पेशली वीएसएससी स्किल टेस्ट, एंड व्हाट आर द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, प्रीवियस ईयर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर उस हिसाब से क्या पैटर्न रहा है और आगे कैसा होगा। इस साल जो बीएसएससी 2021 का स्किल टेस्ट होगा वो कैसा होगा, सो उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका जो है वो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, स्पेशली फॉर द इसरो वीएसएससी स्किल टेस्ट, जो कि 7 अगस्त से होगा, 7 बजे। तो इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीएसएससी स्किल टेस्ट के पैटर्न के बारे में। ठीक है। सबके लिए बता दूं कि इस वीडियो में हम मैकेनिकल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कॉमन एक वीडियो बाकी ब्रांच के लिए बना देंगे। ये वीडियो जो है वो मैकेनिकल के स्टूडेंट जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है वो 300 मार्क्स है। ठीक है। यहाँ पे जो वीएसएससी का स्किल टेस्ट होता है इट कंटेन्स टोटल ऑफ 300 मार्क्स। ओके, जिसमें से आपको बताया कि ये जो है इसका फाइनल सिलेक्शन में कोई भी वेटेज नहीं होता है। वीएसएससी में या इसरो के कोई भी सेंटर हो, स्किल टेस्ट इज जस्ट ओनली फॉर क्वालिफाइंग। ये आपको बताया इट इज ओनली फॉर द क्वालिफाइंग। ओके, सो यू जस्ट हैव टू सिक्योर द 60% मार्क्स, दैट इज 180 आउट ऑफ 300। और यहाँ पे 3 पार्ट में होते हैं, तो ये नहीं है कि आपको सेक्शन वाइज 60% लाना है, आपको ओवरऑल 300 में से 60% जो है वो लाना है, जिसमें से आपके 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज योर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड 100 मार्क्स जो है वो इसमें होता है, सभी में 100 मार्क्स। फिर मैकेनिकल टेस्टिंग के प्रैक्टिकल्स हो गए और वर्कशॉप में जॉब मेकिंग हो गया, और इसके साथ में प्लस में जो है वो आपका मेजरमेंट हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें एक साथ होती है। और ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो है ऑटो कैड पे लास्ट ईयर से जो है वो ऑटो कैड पे ड्राइंग आपसे बनवाया जा रहा है, तो आपको ऑटो कैड भी आना चाहिए। तो हम एक एक करके जो है वो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग से। ठीक है, तो आपको लास्ट ईयर का बिल्कुल क्वेश्चन दिखाता हूं। एग्जैक्टली जो है यहाँ पे ये डायग्राम नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स का था कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ गिवन फिगर, और वो आपको ऑटो कैड पे बनाना था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है वो आपको कन्वेंशनल वे में बनाना था। ये एग्जैक्टली ये डायग्राम एग्जाम में नहीं आया था, ये जस्ट आपके मतलब ये ऐसे 3D डायग्राम आइसोमेट्रिक व्यू होगा और इसी तरह से एग्जाम में आया था। एग्जैक्टली ये नहीं आया था, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह से ये आपके ऑर्थोग्राफिक व्यू जो है वो बनाने होंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट के 4 बार अब तक स्किल टेस्ट हो चुका है, 2016 से स्टार्ट हुआ है, तो 4 बार हुआ है 19 तक, तो सभी में जो है वो ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द स्किल टेस्ट। सो यहाँ पे ऑटो कैड पे जो है अगर किसी को ऑटो कैड नहीं आता है, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा स्किल टेस्ट बैच के अंदर। ओके, और सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिंबल जो है वो आपका टॉलरेंस सिंबल दिया होगा या ड्राइंग के सिंबल्स हो गए, तो इन सभी चीज में जो है वो आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। ये आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप के सिंबल्स दिए होते हैं और इसमें टाइप्स ऑफ टॉलरेंस और ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको बताना होता है, इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह भी बताना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और फिर जो है यहाँ पे ऐसा एक फिगर आया हुआ था, एग्जैक्टली फिगर नहीं बना रहा हूँ, बट कुछ रेक्टेंगुलर फिगर थे जिसमें कॉर्नर पे जो है वो यहाँ पे सर्कल थे 4, तो इस तरह से आपको शेडेड पोर्शन का जो है वो एरिया फाइंड करना था। तो ये जस्ट अ कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और एक डेवलपमेंट ऑफ कोन था, ये एग्जैक्ट ये मार्क्स नहीं है, बट जैसा स्टूडेंट ने बताया, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनने जैसा बताया उस हिसाब से ये आपको जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो जो मार्क्स है ये 50 मार्क्स का था, बाकी इनमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरह के थे। ठीक है, तो ये इस टाइप का वीएसएससी 2019 में था। और ध्यान रखना फर्स्ट टाइम ऑटो कैड जो है इंक्लूड करा है वीएसएससी 19 में। कन्वेंशनल जो है वो पहले पूछा जाता था, बट अब जो है वो ऑटो कैड पे आपको ड्राइंग जो है वो सीखना होगा। अगर आपको नहीं आता, जिनको आता है वेरी गुड। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ड्राइंग का पता होना चाहिए। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे जो है वो इसके अलावा अब जो है धीरे धीरे ये आपका क्वेश्चन तो आएगा ही, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन तो आपका आएगा ही। बाकी क्वेश्चन जैसे हैं कि आपको और भी टाइप्स के सिंबल्स वगैरह पढ़ने होंगे और मैथमेटिकल ऐसे कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो है इससे पहले जो है वो आई सेक्शन का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया था, और उसके अलावा सेम जो है वो सिंबल वाले क्वेश्चन दोबारा से पूछे गए हैं इससे पहले 2018 में। और 50 मार्क्स का जो है वो आपका फिर से जो आपका ऑर्थोग्राफिक व्यूज है, 3 व्यूज बनाने हैं, वो पूछे गए थे। तो लास्ट टाइम जो है ये 3 क्वेश्चन था, इसके अलावा शायद एक एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 3 ही बताया गया था जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इससे पहले भी जो है वो कुछ इसी तरह से आए हुए हैं। मतलब ये ऑर्थोग्राफिक का जो है हमेशा पूछा जाता है ड्राइंग में, जो है ये तो पक्का है, इसको आपको अच्छा करना होगा। सिंबल्स भी साथ में, ये हमेशा बिल्कुल इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। और कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। कैलकुलेशन में मेनली जो है वो आपका मेंसुरेशन हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन में जो है वो मेंसुरेशन हो सकता है ड्राइंग के अंदर। और इसके अलावा सीजी हो गया, एमओआई हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही सारी चीजें कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको अच्छे से करके जाना है। अब जो है नेक्स्ट जो है वो सेकंड पे बढ़ते हैं, मैकेनिकल टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल में जो है वो। तो प्रैक्टिकल में जो है वो ये हर बार जो है आपका टेंसाइल टेस्ट जो है वो माइल्ड स्टील स्पेसिमेन का जो है यूटीएम मशीन पे जो है वो पूछा गया है। अब इसमें होता क्या है, आपको जो है वो ऐसा नहीं कि आपको मशीन दे दिया गया आप टेस्ट परफॉर्म करो, ऐसा नहीं किया जाता है। आपको टेस्ट करके वहां पे जो भी डाटा है उसके बारे में वाइवा लिया जाता है। जैसे कि जब टेस्ट हो रहा होता है तो स्पेसिमेन के बारे में पूछ लिया गया, कुछ बेसिक चीजें टर्म्स हो गए, जैसे टफनेस क्या होता है, रेजिलियंस क्या होता है, और टेस्ट से रिलेटेड जो है स्पेसिमेन का लेंथ क्या होता है, उस चीज के बारे में सारे पैरामीटर्स वगैरह पूछे जाते हैं वाइवा के टर्म में। बाकी जो है आपको क्या होता है कि आपको ग्राफ दिया जाता है जिसमें लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कर्व होता है, उसको आपको बोला जाता है कि आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो है वो कन्वर्ट करो। तो ये लास्ट टाइम हुआ है, अब तक ऐसे ही आया हुआ है, ये हर बार जो है वो ये सेम चीज आता है, बट चेंज भी हो सकता है। बाकी टेस्टिंग के लिए भी तुम्हें प्रिपेयर करना होगा, लाइक आइजोड चारपी होगा, जितने भी मैकेनिकल टेस्ट हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी प्रिपरेशन आपको करके रखना पड़ेगा, ये तो अच्छे से करना ही है क्योंकि हर बार यही पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कैलकुलेशन जो है वो, जैसे कि ये आपको ग्राफ दिया गया, सारे पैरामीटर्स होंगे, इनिशियल लेंथ क्या हुआ, टेस्ट के बाद में जो है वो क्या हुआ, नेकिंग का जो है वो डायमीटर क्या होगा, ये सारी चीजें दी होगी। उसके हिसाब से जो है बहुत सारे पैरामीटर जो है वो आपको फाइंड करने होंगे जो कि टेस्ट में होता है। ठीक है, यंग मॉडुलस हो गया, और जितनी भी चीजें हैं कि फाइनल लेंथ क्या हो गया, स्ट्रेन कितना हुआ, तो ये सारी चीजें बहुत सारे जो भी गिवन होगा वहां पे क्वेश्चन में वो आपको फाइंड करने होंगे। तो ये तो आपका टेंसाइल टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये अब तक पूछा गया है, ये बिल्कुल 100 मार्क्स का होता है पूरा। अब वाइवा कितना कंसीडर किया जाता है, ये चीजें वहां पे गिवन नहीं होती, मतलब सब सारी चीजें मिला के जो है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यूटीएम तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो बैच होगा स्किल टेस्ट का, उसमें यूटीएम के अलावा बाकी भी मैकेनिकल टेस्ट के बारे में जो है वो आपका पूरा कराया जाएगा जैसे यूटीएम में है। ठीक है, तो हार्डनेस टेस्ट हो गया, उसके अलावा जो है वो आइजोड चारपी का जो है वो टफनेस टेस्ट हो गया। तो और भी इसके अलावा जितने भी मैकेनिकल टेस्ट हैं वो सारी चीजें जो है वो आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो वर्स्ट कंडीशन के लिए जो है वो प्रिपेयर होना होता है। ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिकल टेस्ट। इसके अलावा जो है वो हमारा थर्ड आ जाता है, ठीक है, वर्कशॉप, जिसमें आपको जॉब मैकिंग करना होता है और साथ में मेजरमेंट टेस्ट भी होता है। दोनों एक साथ ही होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, कोई अलग से मेजरमेंट टेस्ट कभी लिया जाता है, कभी कंबाइन भी होता है। तो फिटिंग शॉप में अब तक जो है वो फिटिंग शॉप में ही जॉब बनवाया गया है, चाहे वो आपका जो है वो फिटिंग के जॉब हो गए या कटिंग हो गया। ठीक है, उसमें ड्रिलिंग भी रहता है। तो ये सारी चीजें अब तक जो है वो 4 बार स्किल टेस्ट हुआ है, सभी में जो है वो ये चीज पूछा गया है। ठीक है, तो मेनली जो है फिटिंग का जो मेन जॉब बनाया जाता है वो 50 मार्क्स का रहता है, कभी ये 70 मार्क्स का भी है। ठीक है, और मेजरमेंट के उसमें टेस्ट हो गया, कुछ कभी ड्राइंग भी बना लिया जाता है कि सिंगल पॉइंट टूल, कटिंग टूल का ड्राइंग बनाओ। तो मेनली फिटिंग शॉप में जो है वो आपके जॉब कैसे होते हैं वो बता देता हूँ। मेल फीमेल पार्ट्स ऐसे बनाए जाते होंगे, जैसे कि ये डायग्राम देख सकते हो, एक पार्ट जो है आपको ऐसे बनाना है और फिर एक पार्ट ऐसे बनाना है। ठीक है, और दोनों को फिट करना है। ठीक है, कभी कटिंग के जॉब हो सकते हैं जिसमें आपको ड्रिल भी करना हो। ठीक है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस टाइप की चीजें हो सकती है।
ठीक है, इस टाइप के कटिंग हो गया, ये आर्क बनाना हो गया, ठीक है, ये जो है वो साइड में इतने लेंथ का कटिंग हो गया, यहाँ पे जो है वो आपको आर्क बनाना हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है अब तक पूछे गए हैं। लास्ट टाइम जो है आपका अल्मोनियम, और मेनली जो है यहाँ पे अल्मोनियम का पीस दिया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का जो है वो आपको वर्क पीस जो है वो मटेरियल जो है एल्युमिनियम का यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अलग अलग शेप में, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था आपका जो है इसमें कटिंग, टेपर्ड कटिंग करना था, ठीक है, और होल भी बनाना था। अब एग्जैक्ट डायमेंशन क्या था वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसमें टेपर्ड कटिंग भी करने थे, और साथ में मेजरमेंट में जैसे यहाँ पे दे दिया गया कि यहाँ पे होल बनाओ, कहीं पे भी लोकेशन मिल सकता है, ठीक है, वो एक्चुअल क्या था ये चीज अभी क्लियर नहीं है, बट इस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि आपको थ्योरी के साथ कैसी चीजें होती है वो तो आप क्लास के साथ कर सकते हो, लेकिन जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे एक्चुअल वर्कशॉप में, किसी भी वर्कशॉप में हो गया, चाहे वो आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, आपका कॉलेज हो गया अगर घर के आसपास है तो, ठीक है, या कोई भी ऐसे वर्कशॉप होता है या शॉप होता है, मशीन शॉप हो गया, तो वहां पे भी जाके ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिटिंग के अलावा आपको लेथ पे भी प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि फिटिंग हर बार फिटिंग मिलता हो सकता है, इस बार लेथ पे जो है आपको वर्कपीस बनाने को दे दिया जाएगा। लेथ के अलावा बहुत मुश्किल है कि बाकी चीजों का दिया जाएगा, तो आपको लेथ के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जॉब मैकिंग हो गया, और साथ में यहाँ पे मेजरमेंट टेस्ट हो गया। मेजरमेंट में आपको एंगल मेजर हो गया, लेंथ हो गया, जैसे ये वर्कपीस का आपको जिस साइज में बनाना है तो मेजरमेंट उसमें इंक्लूड रहता है, कभी कभी अलग से मेजरमेंट के क्वेश्चन होते हैं, और ये वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि ये 50 मार्क्स का। ये लास्ट टाइम जो है वो 50 मार्क्स में मेजरमेंट था और साथ में ड्रॉइंग भी था, ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ड्रॉइंग भी दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है साथ में, तो ऑलमोस्ट जो है इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे जो है आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर करी हो, और इसके अलावा अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। अब जो स्टूडेंट जो है जिनका लग रहा है कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जैसे मैंने कट ऑफ के हिसाब से बताए हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 7 अगस्त से जो है हमारा स्किल टेस्ट का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये बैच पुराना ही बैच है, जिन्होंने ज्वाइन किया है ऑलरेडी उनके लिए ज्वाइन नहीं करना, बाकी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो ये उसमें स्किल टेस्ट की जो वीएसएससी की लाइव क्लास होगी, स्पेशल लाइव क्लास, वो 7 अगस्त से होगी, सैटरडे संडे। रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक वीकेंड पे होगी, और रिजल्ट डेट आ जाता है मतलब स्किल टेस्ट का डेट अनाउंस हो जाएगा तो फिर रेगुलर क्लास हो जाएगी, ठीक है, अगर फिनिश नहीं हुआ तो। बाकी अभी टाइम लगेगा स्किल टेस्ट में, अराउंड 2 मंथ तो मिनिमम लग सकता है, ठीक है, 1.5 से 2 मंथ। तो वीकेंड बैच में भी आपका हो जाएगा कंप्लीट, नहीं हुआ तो ये रेगुलर क्लास होगी। और यहाँ पे आपको 200 का ऑफ मिल जाएगा अगर आप 2 अगस्त से पहले ज्वाइन करते हो। और बाकी स्टूडेंट जो इसरो का अभी तक एग्जाम नहीं दिए और प्रिपेयर करना चाहता है पूरा रिटर्न एग्जाम के लिए, सभी क्लास के लिए स्किल टेस्ट सभी, तो वो आपका लक्ष्य बैच जो है वो 2 अगस्त से शुरू हो रहा है, शाम को 7 बजे, मंडे से फ्राइडे। तो वो जो है ये कूपन कोड यूज करके जो है वो आप बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है, उसमें ऐप डाउनलोड करके आप पूछ सकते हो। कमेंट में भी आप कोई भी क्वेरी होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।